बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है। व्हाट्सएप ने एक अपडेट रोल आउट किया है अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में, एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ ऐप अपडेट, इट्स जस्ट अ प्राइवेसी अपडेट। जिसका मतलब ये है कि यूज़र्स के हाथ में नहीं है इसको इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना। यूज़र्स को इसमें सिर्फ एग्री करने का ऑप्शन गिवन है, जो कि एक्चुअली एक एक्सेप्टेंस पेज के फॉर्म में लोगों को मिला था। अब से 3 या 4 दिन पहले लोगों को ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका था, एंड अभी भी ये कुछ यूजर्स को रोल आउट नहीं हुआ है, बट आई गेस द वर्क स्टिल इन प्रोग्रेस। एंड इन प्राइवेसी पॉलिसीज के साथ व्हाट्सएप आपको और भी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस देता है, जिसमें वो बोलता है कि आपको 8 फरवरी 2021 से पहले इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना होगा इन ऑर्डर टू यूज व्हाट्सएप. So on this acceptance page, WhatsApp clearly states that by tapping agree, you accept the new terms and privacy policy which take effect on 8th February 2021. After this date, you'll need to accept these updates to continue using WhatsApp. You can also visit the help center if you would prefer to delete your account and would like more information. तुमको पता है मैच कब हारे? 2021 में नहीं, 2014 में, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। एंड हम सभी को पता है कि फेसबुक इजेंट वेरी मच प्राइवेसी फोकस्ड दीज डेज, क्योंकि हम सभी ने देखा है कि फेसबुक का एंड एप्पल का प्राइवेसी को लेके बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यूज़र की प्राइवेसी को और फेसबुक को लेके कोई बवाल खड़ा ना हुआ हो, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि फेसबुक, दैट इज बेसिकली मार्क ज़करबर्ग, इज कीपिंग एन आई ऑन यू. To be honest, I don't even remember when was the last time I actually read the terms and conditions. And if I am being honest, मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि let's be honest, who likes to read approximately 8 to 10,000 words, मतलब just for installing an application or using it. But इन्हीं terms and conditions के बीच में कंपनियां गेम खेल जाती हैं और यूजर डेटा को एक्सेस करने की परमिशन यूजर से ले लेती हैं. So without wasting any more time, let's quickly read the important points from the terms and conditions or the privacy policy that has been updated in 2021 by WhatsApp. Point number 1, the data collected from us. अगर आप WhatsApp यूज़ कर रहे हैं एंड आपने जाके एक्सेप्टेंस पेज पर एक्सेप्ट का टैब प्रेस कर दिया है, तो बेसिकली यू आर अलाउइंग WhatsApp टू कलेक्ट फॉलोइंग डेटा फ्रॉम यू. आपके फ़ोन का मॉडल, आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग आपका फ़ोन नंबर एंड आपका मोबाइल ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपकी लैंग्वेज, आपका टाइम जोन, आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन एंड मल्टीपल आइडेंटिफायर्स. वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इवन वी डोंट फोकस ऑन, राइट? बट आई गेस इन फ्यूचर फोकस करना पड़ेगा. बट द क्वेश्चन अराइजेज, वो इस सारे डेटा का करेगा क्या? मतलब इतनी सारी यूजर इन्फॉर्मेशन का करेगा क्या? मैं बताता हूँ. वो ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा फेसबुक के साथ. देखो, इट डजेंट मैटर कि आप फेसबुक यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं. अगर नहीं करते हैं एंड आप फिर भी व्हाट्सएप चला पा रहे हैं, तो फेसबुक विल बी एबल टू कलेक्ट ऑल दिस डेटा यूजिंग व्हाट्सएप. जी हाँ, बट व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट एग्जैक्टली गोइंग टू बी? लेट मी टेल यू. आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका डिस्प्ले पिक्चर, आपका अबाउट अस, आपके स्टेटस, आपकी ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर पीपल इंक्लूडिंग बिजनेसेस, एंड मोबाइल डिवाइस इन्फॉर्मेशन, आपका आईपी एड्रेस एंड प्रिटी मच एवरीथिंग. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरिंग आवर डेटा. देखो, अक्सर लोग मेरे से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं कि व्हाट्सएप हमारा डेटा स्टोर कैसे करता है, क्योंकि इतने बिलियन यूजर्स हैं, उनका डेटा के लिए तो कितना सारा खर्चा करना पड़ता होगा. तो इसका बेसिक सा सिंपल सा आंसर ये है कि व्हाट्सएप अभी तक आपका डेटा आपके फ़ोन पर ही सेव करता था, बट आफ्टर दीज प्राइवेसी इन्हांसमेंट्स अब इसका आंसर चेंज हो जाता है. एंड अब इसका आंसर ये है कि अब वो आपका डेटा स्टोर करेगा क्लाउड पर भी एंड आपके डिवाइस पर भी. गिवन प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप क्लियरली स्टेट करता है कि once your messages are delivered, they are deleted from our servers. बट बाद में फिर वो एक और लाइन ऐड करता है जिसमें वो बोलता है, if a message cannot be delivered immediately, for example if the recipient is offline, we keep it in encrypted form on our servers for up to 30 days as we try to deliver it. Moving on to the point number 4, that is related to location. देखो, जब ये फीचर व्हाट्सएप ने रोल आउट किया था कि यूजर्स अब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कॉन्टैक्ट्स को अपना लोकेशन, दैट इज लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं, तो इसने बहुत सारे लोगों की बहुत मल्टीपल वेज में हेल्प की थी. पीपल वर एबल टू गाइड डिलीवरी गाइज, पिज्जा गाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा इन ऑर्डर टू फाइंड देयर होम्स इन अ ईजी वे. बट
After this update, not only Pizza Guy but also Facebook will be able to track you. But if this doesn't sound scary to you, then let me tell you that Facebook can now track your location even if you haven't shared your location with any of your friends or family. जी हाँ, WhatsApp ने प्राइवेसी पॉलिसी में ये क्लियरली स्टेट किया है कि even if you do not use our location related features, we use IP addresses and other informations like phone number, area codes to estimate your general location. Example city and country. ठीक है, समझ में आता है, ये सारी सिचुएशन थी, ये सारा अपडेट था, ये सारा हमारा डेटा था, बट वो इस डेटा का करने क्या वाला है? 4 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, एड्स। जी हाँ, अब आपको इन फ्यूचर व्हाट्सएप में बैनर एड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड वो बैनर एड्स किस तरीके के होने वाले हैं वो तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि ये अभी अपडेट रोल आउट नहीं हुआ है। बट इसके बारे में व्हाट्सएप ने जिक्र अपने प्राइवेसी डॉक्यूमेंट्स में जरूर किया है। व्हाट्सएप बोलता है कि वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज। वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम, बट इफ वी एवर डू वी विल अपडेट द प्राइवेसी पॉलिसी। Definitely a lie. You have intentions to use them. That is why you are collecting the user data. Okay, तो ये सब तो था रायता जो WhatsApp फैला रहा है, बट इस रायते के बारे में मेरी क्या राय है एक बार वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं आप भी उसके साथ एग्री या फिर डिसएग्री कर सकते हैं। एंड अगर आप डिसएग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में जाके मुझे बताइए कि क्यों आप डिसएग्री करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि WhatsApp इज ट्राइंग, एंड बाय WhatsApp आई मीन Facebook इज ट्राइंग टू मेक इवन मोर मनी यूजिंग द WhatsApp यूजर्स। एंड अगर आप इस फ्लो को देखें तो मुझे यही लगता है कि WhatsApp पे भी अब पर्सनलाइज्ड एड्स आने लग जाएंगे थोड़े कुछ टाइम में, एंड उसकी मदद से बेसिकली आपको एड्स देखने के लिए WhatsApp पर भी मिल जाएंगे, जिसकी मदद से बेसिकली Facebook को इनकम होगी। बट फेसबुक के पास तो ऑलरेडी मेरा इतना सारा डेटा है, तो वो और सारा डेटा का क्या करेगा? एंड अगर आपको नहीं पता है कि फेसबुक आपका कितना डेटा यूज़ करता है, तो iOS 14 में एक इंट्रोड्यूस हुआ था नया फीचर जिसका नाम था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी, जो बेसिकली यूजर्स को बताता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपका कितना डेटा ट्रैक कर रही है। एंड अगर आपको देखना है तो यू कैन सिंपली गो टू ऐप स्टोर, ओपन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, गो टू ऐप प्राइवेसी एंड हैव अ लुक एट दिस लॉन्ग लिस्ट। Yeah, I know, बहुत लंबी लिस्ट है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? रॉन्ग, बिकॉज आपकी प्राइवेसी है ये, एंड आपके बारे में बात चल रही है। एंड अगर आपको आपकी प्राइवेसी के बारे में ध्यान रखना होगा तो आपको कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, जैसे कि स्टेप्स लाइक अनइंस्टॉलिंग WhatsApp एंड इंस्टॉलिंग सम अदर मैसेजिंग एप्लीकेशन लाइक सिग्नल और टेलीग्राम, जो कंपेयर टू फेसबुक आपका बहुत कम डेटा एक्सेस करते हैं। मे बी ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव फ्यूचर। एंड अगर यहाँ पर सिग्नल की बात हुई ही है तो लेट मी टेल यू, आवर बिलवड वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क himself suggested people to use signals instead of other messaging apps. Yes, that's right, and shocking as well. Okay, so last but definitely not the least point, अगर मैं बिजनेस परस्पेक्टिव से बात करूँ तो ऑब्वियसली बिजनेसेस वुड ट्राई टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज, इंक्रीज देयर ग्रोथ, ये सब। बट अगर मैं यूजर के परस्पेक्टिव से बात करूँ तो दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट। अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग भी होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल भी होगा जो पर्सनलाइज्ड एड्स को थोड़ा पसंद करता होगा, बट सभी लोगों के लिए प्राइवेसी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, नॉट ऑल ऑफ अस हैव nuclear launch codes in our devices, right? Okay, but jokes apart, last thing and very important thing to keep in mind, if you are not paying for the product, then maybe you are the product, and that is why they are offering you a free service. So with that said, मैं यश आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, so that हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना करें। Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected.